आगे बढ़ेंगे लखनऊ से बड़ी खबर, जहां यूपी में 16,740 नए कोरोना मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 16 और मरीजों की मौत हुई है। लखनऊ में सर्वाधिक 2,660 नए मरीज मिले हैं। गौतम बुद्ध नगर में 1,011, गाजियाबाद में 912, कानपुर नगर में 887, मेरठ में 771, वहीं वाराणसी में 513 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। लगातार प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। 16,740 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं उत्तर प्रदेश में। पिछले 24 घंटे के आंकड़े 16 और मरीजों की मौत हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशफाक लगातार बने हुए। अशफाक, लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। रोजाना 15,000 से ज्यादा मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 16,740 नए संक्रमित मिले हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि 15,000 के ऊपर लगातार मरीज मिल रहे हैं और सरकार का दावा यह कि वो स्थितियों पर कंट्रोल किए हुए। कल जो मुख्यमंत्री खुद अलीगढ़ के दौरे पर थे, तो वहां पर जो कोविड अस्पताल है उसका उन्होंने वहां दौरा किया, स्थितियों का जायजा लिया और ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में जानकारी हासिल की। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह में व्यवस्था उसको देखा उन्होंने। एक बात तो तय है कि जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है उन्हें जो है, जो चुनाव चल रहा है या दूसरी परीक्षाएं जैसे आयोजित की गई है, इनको लेकर वो खतरा जरूर बता रहे हैं कि अगले जो ये परीक्षाएं चल रही है, जो चुनाव चल रही है, इसके परिणाम अगले एक हफ्ते के अंदर आ सकते हैं। तो एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये कि टेस्टिंग को लेकर जो बार बार सवाल उठ रहा है कि टेस्टिंग सही तरीके से नहीं की जा रही है और उन्हीं मरीजों की टेस्टिंग की जा रही है, उन्हीं लोगों की टेस्टिंग की जा रही है, खुद जाके अस्पतालों में टेस्ट करवा रहे हैं। कोई कैंप नहीं लग रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, क्योंकि व्यवस्थाएं इतनी उत्तर प्रदेश में वो आचार संहिता लागू है और तमाम अधिकारी जो है चुनाव में बिजी हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है कि जो आंकड़े हैं वो 16,000, 15,000 या 18,000 के आसपास नजर आ रहे हैं। और दूसरी चीज है कि रिकवरी रेट जो है वो भी करीबन जितने मरीज आ रहे हैं उतना है, तो बहुत ज्यादा आंकड़े नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन मौतों का आंकड़ा जिस तरह से 2 दिन पे बढ़ा है, ये चिंता की बात है। जी बिल्कुल अशफाक, क्योंकि चिंता की बात है ही जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। जो सार्वजनिक स्थान है वहां की व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं, जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, किस तरह की व्यवस्थाएं अभी तक की गई हैं और बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं? देखिए, रेलवे चाहे बात करूं मैं, चाहे बस स्टेशन की बात करूं, चाहे सिटी बसें की बात करूं, दावा अधिकारियों का यह है कि वो सैनिटाइज करते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। लेकिन जब जो है आप निकलते बाहर देखते हैं तो कहीं भी इस तरह की व्यवस्थाएं नजर नहीं आती। खुद जो ड्राइवर या कंडक्टर तक मास्क नहीं लगा रहे हैं। रेलवे के अगर आप कैंपस में जाइए तो वहां पर ज्यादातर लोग बगैर मास्क लगाए मिलेंगे। रेलवे की जो पुलिस है वो बार बार लोगों की अपील करती है, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव अपील नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर अगर हम बात करें तो सड़कों पर भी लोग मास्क लगाए बहुत कम मिलते हैं, या जिनके मास्क लगे होते हैं वो नाक पर या मुंह पर लगा के ना नीचे लगाए रहते हैं मास्क, और एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो एक परेशानी का सबब फिलहाल बन रहे हैं उन लोगों के लिए जो इन सब चीजों को पालन करते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का, और मास्क लगा के घूम रहे हैं, उनके लिए भी वो परेशानी का सबब बन रहे हैं और साथ ही प्रशासन के लिए भी। जी बिल्कुल अशफाक, पिछली लहर में जिस तरह से हम देख रहे थे जब संक्रमण बढ़ रहा था, हालांकि लॉकडाउन था, लेकिन जब लॉकडाउन भी खुला तो लोग बड़ी संख्या में बाजारों में नहीं पहुंच रहे थे। डर था कि कोरोना संक्रमण फैल सकता है, भीड़ बढ़ेगी। तो इस बार क्या कुछ स्थिति बाजारों में बनी हुई है? देखिए, 2 लहर उत्तर प्रदेश में, पहली लहर में तो मौतें कम हुई थी, लेकिन दूसरी लहर में जिस तरह से मौतें हुई और कोई ऐसा परिवार नहीं बचा होगा जिसका सगा संबंधी जिसको मौत का शिकार ना हुआ हो, कोरोना का शिकार ना हुआ हो। लेकिन जो अगर आम जिंदगी की बात हम करें तो वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है। लोगों में बदलाव जो होना चाहिए, जो सेंसिटिविटी दिखनी चाहिए, संवेदनशीलता आनी चाहिए, और कोरोना को लेकर जिस तरह से मास्क इस्तेमाल करने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी चाहिए, बगैर जरूरत घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, लगातार स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स अपील कर रहे हैं, वो चीज नजर नहीं आ रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है स्वास्थ्य विभाग के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। और चुनाव का मौका, ऐसे में प्रशासन सख्ती भी नहीं करना चाहता, शायद मैसेज गलत चला जाए और उससे नुकसान हो जाए। यही वजह है कि एक डर जो है स्वास्थ्य विभाग के जो जुड़े डॉक्टर्स हैं, जो कोरोना से जुड़े एक्सपर्ट हैं, उनका ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव एक बार फिर हमारे लिए काल बन जाए।
जी बिल्कुल अशफाक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार संक्रमण उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, रोजाना 15,000 से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन एक राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट भी लगभग इतना ही, यानी कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगभग 16 या 17,000 रोजाना आ रही है।